ईरान ने दावा किया कि अमेरिका में हुए 9/11 जैसा आतंकी हमला कर उसे फंसाने की साजिश रची जा सकती है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के मुताबिक अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश रची जा सकती है और इसका आरोप ईरान पर लगाया जा सकता है। उनका दावा है अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी और यह साफ कर दिया कि ईरान हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता आया है और उसकी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। जंग के बीच ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में एक भयंकर और खौफनाक साजिश रच रहे हैं। उनके मुताबिक इस साजिश के तहत अमेरिका में साल 2001 में हुए 9/11 हमले जैसा कोई भयानक आतंकी हमला दोबारा करवाया जा सकता है और इसके लिए ईरान को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी उन्होंने ये साफ कह दिया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में रहकर वहां हमले की साजिश रच रहे हैं। ऐसा करके ईरान को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। 9/11 कहा जाता है जिसे। 11 सितंबर को आतंकवादियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों में सीधे घुसा दिया था। उस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 25 साल बाद एक बार फिर 9/11 हमले की चर्चा होने लगी। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर दावा किया खतरनाक साजिश के तहत अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की प्लानिंग की जा सकती है। इसके बाद बिना किसी सबूत के इस हमले का ठीकरा जानबूझकर ईरान के सिर फोड़ा जा सकता है। अली लारिजानी ने बताया कि अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान में एक परमाणु ठिकाने के नीचे दबे 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम को बाहर निकालने की बात पर ईरान के विदेश मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने बताया इस वक्त ईरान के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस यूरेनियम को बाहर निकाला जा सके। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है और ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ईरान में मौजूद यूरेनियम को जब्त किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका की सेना ने उस यूरेनियम को जब्त करने का मन बनाया तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका के सैनिकों को ईरान की धरती पर उतरना होगा। उन्हें वहां जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी, जबकि इस जंग में अभी तक न तो अमेरिका की सेना ईरान की धरती पर उतरी और न ही इजराइल की धरती पर उतरी, न ही इजराइल की सेना उतरी। पूरी लड़ाई आसमान और समंदर के रास्ते चल रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर जमीन के रास्ते भी हमला किया जा सकता है। और तो और उन्होंने ईरान में मौजूद यूरेनियम पर कब्जा करने की बात को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया था। ईरान के अलग अलग ठिकानों पर यूरेनियम की बड़ी खेप होने के दावे किए जाते हैं। उनमें उसका इस्फहान परमाणु ठिकाना भी शामिल है। दावा है वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम दबा हुआ। इस्फहान परमाणु अड्डा ईरान के उन 3 न्यूक्लियर ठिकानों में एक है जहां पिछले साल जून महीने में अमेरिका ने बमबारी की थी। यह हमला तब किया गया था जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। दावा है कि अमेरिकी हमले में इस्फहान परमाणु ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा था और वहां मौजूद 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम मलबे के नीचे जमीन में काफी अंदर दब गया था। एक अनुमान है यूरेनियम की इस खेप से करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया था। उन्होंने भी माना कि वहां मौजूद सारी चीजें जमीन के नीचे दबी हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के पास उन चीजों को निकालने का कोई प्लान नहीं है। इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी सवाल पूछा गया था। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम को जब्त करने की कोई योजना बना रहा है, तो पहले तो इस पर ट्रंप ने मना कर दिया था, लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने यह भी कह दिया था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। यानी अमेरिका ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर अड्डे पर भी नजर गड़ा सकता है, वहां जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह काम सुपर पावर अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस्फहान परमाणु अड्डे में दबे यूरेनियम को खोदने के लिए लंबी चौड़ी टीम चाहिए होगी। खतरा भी बहुत होगा, क्योंकि ऑपरेशन ईरान की धरती पर रहते हुए चलाना होगा। दावा है इसके लिए अमेरिका को कम से कम 1000 सैनिक आसमान के रास्ते इस्फहान में उतारने होंगे। इसके अलावा जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी टीम चाहिए होगी। सैकड़ों फीट मलबे को हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें लगेंगी। उन्हें वहां उतारने के लिए काम चलाऊ एयरपोर्ट भी चाहिए होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा भी लगातार बना रहेगा। इधर खबर आई कि इजराइल जंग में अपने 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों को बुला सकता है। खबर है कि इजराइल की सरकार 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में शामिल होने के लिए बुला सकती है। दावा किया गया कि इजराइल की सेना लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है और खबर है इसी वजह से इजराइल अपने रिजर्व सैनिकों को बुला सकता है। कतर एयरवेज ने 28 मार्च तक दोहा के लिए सीमित उड़ानों का ऐलान किया। कतर एयरवेज की तरफ से बयान जारी किया गया कि एयर स्पेस बंद होने से कुछ फ्लाइटें ही उड़ान भर पाएंगी। मजबूत ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार ने 3 दिन की गिरावट के बाद शानदार वापसी की। सेंसेक्स 938 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 23,408 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 75,000 करोड़ रुपए की कमाई की। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में रही, जबकि ऑयल एंड गैस और फार्मा सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए।